हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा सारणिक। देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को पिछली कुछ क्लासेज में आव्यूह के बारे में बताया था। अच्छा, याद करो आप सब लोग, जब मैंने आव्यूह को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि आव्यूह चैप्टर और अगला सारणिक चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं, जिसे हम लोग 12th क्लास में बीजगणित बोलते हैं। ओके बेटा, अब चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये चैनल इस साल आपकी 12th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा मैं आपको यह बताता हूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहां पर बेटा आपको पढ़ना है सबसे पहले सारणिक के बारे में कि सारणिक क्या होता है। इसके अंतर्गत आप सारणिक का प्रसार करना सीखोगे। फिर इसके बाद हम सारणिक के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे सारणिक की सहायता से। इसके बाद हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात करेंगे। फिर बेटा हम सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाया, जिसमें हमने प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया था। वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि अगले चैप्टर में आप फिर से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखोगे। तो देखो यहां पर भी आप सीखोगे और ये उस तरीके से ज्यादा आसान होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सारणिक और सारणिक के प्रसार के बारे में। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए बच्चों, आप सबने पिछले चैप्टर में आव्यूह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक आव्यूह है, मान लो कोई ए आव्यूह है, 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ए बी सी डी, ठीक है। ये 2 गुणा 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। अब सारणिक क्या होती है? तो सारणिक बेटा आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है जो कि हमें इसका मान बताती है, और इसको हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं, और ये बराबर होती है सारणिक ए बी सी डी। इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं, ये बेटा एक संख्या होती है। क्या होती है ये एक संख्या होती है जो कि इस आव्यूह से संबंधित होती है। तो आपसे को पूछे कि सारणिक क्या होती है, तो सारणिक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। ओके बच्चों, सारणिक क्या होती है? यह एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। अच्छा बच्चों, इसको हम एक फलन की फॉर्म में भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैपिटल एम है, सभी वर्ग आव्यूह का समुच्चय, वर्ग आव्यूह का समुच्चय, ठीक है। और कैपिटल के है सभी संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फलन f है जो कि समुच्चय m से k में परिभाषित है। इस प्रकार की f ऑफ स्मॉल m बराबर है स्मॉल k के, जहां पर स्मॉल m कोई वर्ग आव्यूह है
और के उससे संबंधित कोई संख्या है। अब ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा सारणिक। ओके बच्चों, अच्छा यहां पर मैंने बताया कि हम सारणिक निकालते हैं केवल वर्गावयव को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारणिक बेटा केवल हम वर्ग अवयव का ज्ञात करते हैं। आप चाहो तो इस चीज को नोट करके भी लिख सकते हो, NOT नोट करके भी लिख सकते हो कि सारणिक केवल वर्ग अवयवों के लिए परिभाषित है। ठीक है, केवल वर्ग अवयव का बेटा हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया आप सभी को? यानी इसका मतलब हम 1 गुणा 1 कोटि के अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं, 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं, हम 4 गुणा 4 कोटि के अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आप लोगों के सिलेबस में बेटा केवल इन्हीं 3 सारणिकों के बारे में बात की गई है, 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक के बारे में, 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक के बारे में, एंड 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के बारे में। सर कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। नहीं बेटा, अभी इसकी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, अब ये फेक न्यूज चल रही है, कंफर्म न्यूज नहीं है बेटा ये कोई बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए अभी आप इस पर भरोसा मत करिए। जैसे कोई कंफर्म न्यूज आएगी आपको बेटा इसी चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है बेटा। जेई का रिजल्ट भी बेटा अभी नहीं पता है कुछ भी, उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम में या कल घोषित हो सकता है, बट अभी केवल उम्मीद लगा रहे हैं, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, पहले आप सब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको अभी तक सारणिक के बारे में जो भी बताया उसमें क्या कोई दिक्कत है क्या? भाई बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई कि सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। मेन जो चीज है बेटा वो तो अब मैं आपको बताऊंगा, और वो है सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सारणिक के प्रसार के बारे में। ओके, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीखेंगे। 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का प्रसार। देखिए बेटा 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक अवयव A है। ठीक है, एक अवयव A है बेटा 1 गुणा 1 कोटि का। अब 1 गुणा 1 कोटि का है, इसका मतलब इसमें केवल एक ही अवयव होगा, मान लो ये। ठीक है, इसकी कोटि बेटा 1 गुणा 1 है। अब मुझे बेटा इसका सारणिक ज्ञात करना है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते योगेश। अब यहां पर देखो A के सारणिक का मान क्या होगा, तो ये बराबर हो जाएगा A का सारणिक, और ये बेटा A के बराबर होगा। ठीक है, ये A के बराबर होगा, मतलब जो अवयव के अंदर संख्या लिखी हुई है ना वही का वही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा मान लो आपसे किसी ने कहा कि भाई A अवयव आपके पास है -2, बताओ इसके सारणिक का मान क्या होगा, तो आपका आंसर बेटा -2 होगा। बच्चों -2 का कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। वो क्या सोचते हैं, सारणिक को मापांक समझ लेते हैं। भाई सारणिक मापांक नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, सारणिक मापांक नहीं है, कहीं आप इसको प्लस का 2 ना कर दो। ओके, ये -2 ही होगा। ओके, यदि हमारे पास B अवयव दे रखा होता 5, तो इसके सारणिक का मान बेटा 5 होता, तो जो संख्या अंदर लिखी हुई है ना वही की वही हो जाएगी।
सारणिक का मान। ठीक है, दिव्याकांत शुक्ला सर ने ट्वीट करके बताया है। कहाँ बताया विनय सक्सेना, बताना एक बार मुझे। मेरे पास तो बेटा अभी कोई ऐसी न्यूज आई नहीं है। मेरे पास तो अभी ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। और चलो अभी मैं देख लेता हूं। चलो मैं देखता हूं, उससे पहले आप लोग मुझे इसका मान बताइए। यदि हमारे पास सी आव्यूह है 15, तो बताओ सी के सारणिक का मान कितना होगा? बताइए बेटा, सी के सारणिक का मान कितना होगा? बताओ बच्चों, बताओ। 15 होगा? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बच्चों। सर कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं इसको, यूपी बोर्ड के रिजल्ट को तो मैं देखूंगा बाद में। पहले हम लोग सारणिक का प्रसार करना सीख लें। ठीक है, तो 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीख लिया। अब आ जाते हम सेकंड पर, 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक के प्रसार पर। 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार। सारणिक का प्रसार। अब देखिए बेटा, हम 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, हमारे पास कोई आव्यूह ए है 2 गुणा 2 कोटि का। मान लो ये है ए बी सी डी, 2 गुणा 2 कोटि का है। मुझे इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो ए का सारणिक बराबर होगा सारणिक ए बी सी डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका प्रसार हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों पहले हम ए का गुणा डी के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी। फिर इसके बाद लगाएंगे माइनस का चिन्ह, फिर सी का गुणा करेंगे बी के साथ, तो ए डी माइनस बी सी, ये होगा इस सारणिक का प्रसार। ठीक है, ऐसे बेटा हम 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा, हमारे पास ए का सारणिक बराबर है सारणिक 1 4 2 9, ये है। मुझे इसका मान निकालना है। तो पहले हम गुणा करेंगे 1 का 9 के साथ, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ। अब 1 गुणा 9 9, 2 चौके 8, कितना आ गया 1, तो इसके सारणिक का मान 1 होगा। ऐसे बेटा हम 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार करते हैं। अच्छा शिवम, एक बार मैं देखता हूं, 25 तारीख को 1:30 बजे, ठीक है, आ रहा है, 1 आवर पहले आया है। ठीक है बेटा, ठीक है, देखता हूं इसको। ठीक है, के न्यूज कन्फर्म है ना, एक बार देख लेते हैं बस। ओके, क्लियर बेटा, ये क्लियर। चलो और एग्जाम्पल लो। मान लीजिए बेटा हमारे पास बी का सारणिक बराबर है सारणिक 5 2 माइनस 3 4। मुझे इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले आप इसका गुणा इससे करो, 5 गुणा 4, फिर माइनस लगाओ, फिर इसका गुणा इसके साथ करो, माइनस 3 गुणा 2, तो 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, कितना हो गया बेटा 26। ऐसे बेटा हम 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक और एग्जाम्पल लो। मान लो सी सारणिक लिखा हुआ आपके पास 5 6 9 15। बताइए बेटा इसका मान कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट करके बताइए बेटा इसका मान कितना होगा। बताइए बच्चों, आप सब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बेटा आप सब बताइए मुझे।
हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आ गया, कल आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है 1:30 बजे, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, तो देखो अब इसका मान कितना होगा, 15×75 माइनस 9 छुकी 54, कितना आ जाएगा बेटा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 21 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर बेटा, कहीं नहीं गया बेटा, यहीं पर था मैं, आपने जो अभी इंफॉर्मेशन बताई ना मुझे, उसी को मैं चेक कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट आ रहा है बेटा, कल की लिखा तो हुआ है उसमें, खैर कल का उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ओके चलिए अब चले भाई आगे। देखो 2 × 2 के सारणिक का प्रसार करना आ गया सभी को। हाँ बेटा मैंने देख लिया शिवम, मैंने देख लिया, मैंने गूगल पर भी सर्च कर लिया, बिल्कुल सही न्यूज़ है, कल ही आ जाएगा रिजल्ट, कल बेटा रिजल्ट आ जाएगा यूपी बोर्ड का। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर सभी को, सब निकाल लेंगे ना 2 × 2 कोटि के सारणिक का प्रसार कर लेंगे सब, चलो बढ़िया। अब चलते बेटा हम आगे हम बात करते हैं 3 × 3 कोटि के सारणिक के प्रसार के बारे में। देखिए अभी तक तो आपको बहुत आसान लग रही होंगी चीजें। अब बेटा जिंदगी में सारी चीजें आसान हो तो फिर जिंदगी जीने में वो मजा नहीं आता। ठीक है, जब आसान लाइफ चल रही होती है ना तो फिर जिंदगी में मजा नहीं आता, क्योंकि लगता है यार बहुत ही बोरिंग सी लाइफ है। ठीक है, जब तक तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर ना हो। ठीक है, तो ऐसे बेटा यहां पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आ गया 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार। 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार यहां पर आती है बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है भाई, सारी चीजें आसान होंगी तो फिर कठिनाइयों का पता कैसे लगेगा, है ना। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप यदि ध्यान से देखोगे तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, ओके। तो 3 × 3 कोटि के सारणिक का हमें प्रसार करना है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ये मान लो हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बेटा हमारे पास 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। अब मुझे इसके सारणिक का विस्तार करना है। क्या? हाँ, बहुत खुशी की बात है, काफी दिनों से बच्चों को इंतजार था। बिल्कुल 100 में से 99 आएंगे मैथ में। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया। चलो तो अब देखो इसके सारणिक का विस्तार क्या होगा। तो पहले तो एक का सारणिक बना लेते हैं। ये हमारे पास होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब देखो 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हम 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार कुल कितने तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास है टोटल 6 तरीके। सर 6 तरीके हमारे पास प्रसार करने के? हाँ बेटा, आप सबके पास हैं 6 तरीके 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार करने के। आप पहली पंक्ति के अंदर प्रसार कर सकते हो R1 के अंदर, आप दूसरी पंक्ति के अंदर प्रसार कर सकते हो R2 के अंदर। सर यहाँ पहली पंक्ति क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चे, पहली पंक्ति है ये वाली, दूसरी पंक्ति है ये वाली, पढ़ी है ना पंक्ति और स्तंभ तो आव्यूह चैप्टर में। तीसरी पंक्ति है ये वाली।
तो 3 तरीके तो हो गए ये, पहली पंक्ति के अंदर से आप प्रसार कर सकते हो, या दूसरी पंक्ति के अंदर से आप प्रसार कर सकते हो, या तीसरी पंक्ति के अंदर से प्रसार कर सकते हो। बाकी आप पहले स्तंभ के अंदर से प्रसार कर सकते हो, या दूसरे स्तंभ के अंदर से प्रसार कर सकते हो, या तीसरे स्तंभ के अंदर से प्रसार कर सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो 3 ही पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 6 तरीके हैं इस 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का प्रसार करने के। ठीक है यार विनायक, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी से आप ये गिन रहे हो कि कितने लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी तो बेटा स्टार्ट ही किया है, आज तो पहला लेक्चर है। देखो ये मत गिना करो कि किसी चैप्टर में कितने लेक्चर हो रहे हैं, बस पढ़ते रहा करो। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ओके, कि कितने लेक्चर लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, 17 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो जिसमें ज्यादा लेक्चर लग रहे हैं इसका मतलब वो चैप्टर थोड़ा टफ होगा, थोड़ा लेंथी होगा, ये तो जाहिर सी बात है ना, इसलिए ज्यादा लेक्चर लग रहे हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहा करो। ओके, तो टोटल 6 तरीके हमारे पास, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। ठीक है, अब कैसे प्रसार करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा आपके पास चॉइस है, आप जिसके अंदर से प्रसार करना चाहो उसके अंदर से प्रसार कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद है आप उसके अंदर से प्रसार कर सकते हो। तो जैसे मान लिया किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो पहली पंक्ति के अंदर से प्रसार करना चाहता हूं। ठीक है भाई, किसी ने चुन लिया पहली पंक्ति को, यह हमारे पास सारणिक था, किसी ने पहली पंक्ति को चुन लिया कि भाई मुझे तो उसी के अंदर से प्रसार करना है। ठीक है, ठीक है, अब इस पंक्ति स्तंभ के सबसे पहले अवयव को पकड़ो। सबसे पहला अवयव क्या है, A11 पकड़ लिया भाई। इसके बेटा कुछ स्टेप है, स्टेप को ध्यान रखना। ठीक है, पहला स्टेप आपने A11 को पकड़ लिया। ओके, ठीक है, अब इस A11 का गुणा आप करिए -1 की घात i प्लस जे के साथ। जैसे मान लो आपने aij को पकड़ा, तो -1 की घात i प्लस जे के साथ उसका गुणा करिए। अब यहां पर i बराबर 1, j बराबर 1 है, तो यहां पर हम 1 + 1 लिख देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने किसी एक पंक्ति या स्तंभ का चुनाव किया, उसके हमने सबसे पहले अवयव को लिया। ठीक है, उसके बाद में उसका गुणा -1 की घात i प्लस जे के साथ किया। अब यहां पर i बराबर 1 है, j बराबर 1 है। ठीक है, गुणा कर दिया। फिर इसके बाद इसका गुणा किया हमने एक सारणिक के साथ, जो कि बनेगा इस अवयव को, जो अवयव है ना A11, ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है बेटा, पहली पंक्ति में। तो आप एक काम करो, पहली पंक्ति को यहां से उड़ा दो। ठीक है, उड़ा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, कौन से स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में, इसको भी उड़ा दो। शेष जो अवयव बचे ना उसका सारणिक यहां पे लिख दो। तो शेष अवयव क्या बच गए, यहां पर ये बच गए हमारे पास A22, A23, A32, A33, ये बच गया। ठीक है, ये कर दिया। ओके, पहली स्टेप खत्म। इसके बाद सेकंड स्टेप में इसको फिर से दोहराओ। अब इसको दोहराना है अगले अवयव के साथ। आपने ये वाला अवयव ले लिया। ठीक है भाई, इस अवयव का काम तो हो गया खत्म। ओके, अब अगला अवयव है A12, तो इसको चुन लिया। फिर इसका गुणा अगेन -1 की घात i प्लस जे से होगा। i का मान 1, j का मान 2 है। फिर सारणिक, अब A12 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है ना उसको हटा दो। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, शेष जो अवयव बचे उसका सारणिक लिख दो। तो हो गया A21, A23, A31, A33, ये लिख दिया। ओके, इसका भी काम खत्म। इसके बाद अब अगले अवयव को ले लो, तो इनको हटा दिया। अगला अवयव है A13, तीसरा स्टेप A13, इसका गुणा होगा -1 की घात 1 + 3 के साथ। अब फिर से सारणिक। अब बेटा आप A13 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो बचा क्या, A21, A22, A31, A32, ये लिख दिया। ठीक है, इन तीनों के बेटा अलग अलग मान निकाल लिए।
हाँ बेटा कल रिजल्ट आएगा। सर्वेश साहू बेटा कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। हाँ सर्वेश मैं आपको जानता हूं बेटा, कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है 1:30 बजे। कल आएगा बेटा, ठीक है। तो 3 स्टेप सबने मान ज्ञात कर लिए। अब इनका करे क्या, जोड़ो भाई इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को बेटा जोड़ दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो ये बराबर होगा ए के सारणिक के। ओके बेटा, ये ए के सारणिक के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ए का सारणिक बराबर हो जाएगा। देखो -1 की घात 2 प्लस का 1 होगा, तो हो गया A11 सारणिक A22 A23 A32 A33, ठीक है। यहां पर -1 की घात 3 -1 होगा, तो हो गया -A12 सारणिक A21 A23 A31 A33। फिर इसके बाद -1 की घात 1 प्लस 3 4 होगा, -1 की घात 4 प्लस का 1, तो हो गया प्लस A13 सारणिक A21 A22 A31 A32 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास ए के सारणिक का मान आ जाएगा। हाँ कल मिलेंगे बेटा, कल मिलेंगे। ओके क्लियर बेटा, ये ए के सारणिक का मान हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो देखो बेटा मैंने पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार किया, R1 के अंदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर। सेम ऐसे बेटा आप R2 के अंदिश भी प्रसार कर सकते थे। देखो कैसे, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर। अब कैसे करते, तो ए का सारणिक बराबर, अब की बार मान लो आपने दूसरी पंक्ति को चुन लिया, ठीक है भाई, दूसरी पंक्ति को आपने चुन लिया, इसको हमने चुन लिया। पहला अवयव आया A21, तो सबसे पहले हमने उस अवयव को लिखा A21 को गुणा -1 की घात 2 प्लस में 1। अब A21 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है ना उसको हटा दो, तो दूसरी पंक्ति में आ रहा है इसको हटा दो, पहले स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, बचा क्या A12 A13 A32 A33। तो A12 A13, ठीक है, A32 A33 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला अवयव है A22। अब मुझे नहीं पता है बीच में क्या चिन्ह आएगा, तो A22 गुणा -1 की घात 2 प्लस 2। अच्छा जोड़ना तो है ही, तो जोड़ना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दो, जिसमें ये अवयव आ रहा है उसको हटा दो, हटा दिया, तो ये बन गया 1113 A11 A13 A31 A31 A33, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब अगला अवयव क्या है A23, तो A23 गुणा -1 की घात 2 प्लस 3 सारणिक। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा दो, तो हो गया 1112 A11 A12 A31 A32। ओके, तो यहां से बेटा हमारे पास ए का सारणिक बराबर आ गया -1 की घात 3 मतलब -1, तो -A21 सारणिक A12 A13 A32 A33, -1 की घात 4 प्लस का 1 तो प्लस A22 सारणिक A11 A13 A31 A33, -1 की घात 5 माइनस का 1 तो ये हो गया माइनस का A23 सारणिक A11 A12 A31 A32, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, सारणिक का प्रसार करते हैं 3 गुणा 3 कोटि के, ठीक है। -1 कहाँ से आया बेटा, मैं अपनी जेब से निकाल के लाया। देखो -1 की घात 3 है, -1 की घात 3 का मान कितना होता है, -1 ही तो होता है।
-1/5 का मान कितना होता है? -1 होता है। सिंपल। ओके, अच्छा ये तो हमने अब पंक्तियों के अंदिश किया। चलो स्तंभ के अंदिश करते हैं। मान लो मैं C1 के अंदिश प्रसार करता हूं। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। तो अब की बार पंक्ति हटा दो। अब की बार हमने चुन लिया, चलो स्तंभ, पहला स्तंभ हमने चुन लिया, ठीक है। पहला अब आया A11। ओके, तो A का सारणिक बराबर हो जाएगा A11, इसका गुणा होगा -1 + 1 से सारणिक। कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली पंक्ति में। कौन से स्तंभ में आ रहा है? पहले स्तंभ में। तो इसको हटा दो, ये हो गया 2 2 2 3 3 2 3 3, 8 2 2 8 2 3 8 3 2 8 3 3। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ नवीन, उस पॉइंट पर भी आएंगे हम कि आपको किसके अंदिश प्रसार करना है, कौन ज्यादा आसान पड़ेगा, इसके ऊपर भी आएंगे। बट पहले मैं आपको सबके अंदिश प्रसार करना सिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे C1 के अंदिश प्रसार करना पड़ गया तो कैसे करेंगे, तो ऐसे किया, पहला अवयव लिख दिया। अब इसके बाद लगाना आपको प्लस का चिन्ह। अब अगला अवयव लिखो। अगला अवयव है A21, तो A21 इसका गुणा करो -1/2 + 1 के साथ, I + j के साथ, ठीक है। फिर सारणिक। अब A21 जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो दूसरी पंक्ति में आ रहा है उसको हटाओ, पहले स्तंभ में आ रहा है उसको हटाओ। बचा क्या? 1 2 1 3 3 2 3 3, 1 2 1 3, A12 A13 A32 A33, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरी पंक्ति 3 2 3 3 1 2 1 3, बिल्कुल सही है। ओके, अब इसके बाद अगला अवयव लिखो, प्लस अगला अवयव है A31 गुणा -1/3 + 1। अब ये जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो तीसरी पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, उसको हटा दो, तो क्या रह गया? 1 2 1 3 2 2 2 3, A12 A13 A22 A23, ये हमारे पास बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम स्तंभ के अंदिश प्रसार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे A का सारणिक बराबर हो जाएगा A11 सारणिक A22 A23 A32 A33 माइनस A21 सारणिक A12 A13 A32 A33 प्लस A31 सारणिक A12 A13 A22 A23, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम पंक्ति और स्तंभ के अंदिश प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब यहाँ पर देखो चिन्ह में बच्चों को दिक्कत आती है, तो चिन्ह के तौर पर बेटा मैं यहाँ पर आपको एक चिन्ह पर पार्टी से समझा देता हूँ, जिससे ये प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे लगते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देख लो जो अवयव होगा उसके आगे वो चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है। ओके बेटा, तो ऐसे हम प्रसार करते हैं। आप चाहे मान ज्ञात करके देख लेना, सबका मान सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारे बेटा सारणिक का मान ज्ञात करना। देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा? ये -a तो हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, तो कितना आ गया? 18। इसका मान होगा ये -a तो ये हो गया cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा। गुणा करोगे तो हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कट गया, ये कट गया, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2।
ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ओके, क्लियर। क्लियर बेटा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि ए अवयवी बच्चों आपको दे रखा है तो आपको दिखाना है कि 2a का सारणिक बराबर होगा 4 गुणा a के सारणिक के। तो पहले हम यहां पर बेटा a का सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ये बराबर हो जाएगा सारणिक 1 2 4 2 के, तो ये बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 4 2 नहीं 8, तो ये बराबर आ गया -6 के। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 गुणा a का सारणिक बराबर हो जाएगा -24 के। अब देखो 2a अवयव कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणा a अवयव यानी कि 1 2 4 2 के, तो ये बराबर हो जाएगा 2 4 8 4 के। अब 2a का सारणिक क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा सारणिक 2 4 8 4 के, तो बराबर हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 8 चौके 32, तो ये बराबर आ गया -24 के। देख लो दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2a का सारणिक बराबर होगा 4 गुणा a के सारणिक के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि a अवयव बच्चों में दे रखा है तो दिखाइए 3a का सारणिक बराबर होगा 27 गुणा a के सारणिक के। अब बेटा मेरी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सारणिक के प्रसार में आप चाहे नोट डाल के लिख लो, यहीं पर हमने सारणिक का प्रसार यहाँ पर डिस्कस किया था ना, तो यहाँ पर बेटा आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए कि हम उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना पसंद करते हैं जिसमें सबसे अधिक जीरो हो। ठीक है, जिस पंक्ति या स्तंभ में सबसे अधिक जीरो होंगी ना बेटा, हम उसके अंदर प्रसार करेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो सके। ओके, चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। मुझे भाई a के सारणिक का मान ज्ञात करना है। हमें बेटा a के सारणिक का मान निकालना, तो सारणिक हो गया 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब यहां पर देखिए बेटा, या तो पहले स्तंभ में 2 जीरो हैं या फिर तीसरी पंक्ति में 2 जीरो हैं। तो चाहे तो आप पहले स्तंभ के अंदर प्रसार कर लो, चाहे तीसरी पंक्ति के अंदर प्रसार कर लो। तो जब आप इसका प्रसार करोगे ना, तो इसका मान बेटा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 3a अवयव देखे क्या होगा, तो हो जाएगा 3 गुणा a अवयव यानी कि 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होगा, तो हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12 हो जाएगा। ठीक है, प्रसार करेंगे बेटा इसका 3a के सारणिक का। मान लो मैं पहले स्तंभ के अंदर से प्रसार करता हूँ, तो 12 36 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा 3a का जो सारणिक है वो बराबर है 27 गुणा a के सारणिक के। ओके, तो यहाँ से बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है, वो फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि यदि a n गुणा n कोटि का a का सारणिक n गुणा n कोटि का सारणिक है तो k a के सारणिक का मान बराबर होता है k की घात n a के सारणिक के। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है बेटा, ओके बच्चों। चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देखो आपको एक अवयव a दे रखा है, आपको इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तो बेटा आपकी मर्जी, आप जिसके अंदर प्रसार करना चाहो उसके अंदर प्रसार कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहली पंक्ति को चुना, तो प्लस माइनस प्लस भी लगा दो तुरंत की तुरंत यहाँ पर, और a का सारणिक बराबर हो जाएगा, पहला क्या है 1, प्लस लग रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो तो हो गया 1 -3 4 -9। इसके बाद चिन्ह है माइनस का, अवयव है 1 सारणिक। पहली पंक्ति को छोड़ दो, दूसरे स्तंभ को छोड़ दो तो हो गया 2 -3 5 -9। ठीक है, इसके बाद अगला अवयव -2, बाहर प्लस का है तो -2 सारणिक। ये गई तो हो गया 2 1 5 4।
ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ओके, अब बस आपको इसका मान ज्ञात करना है बस। तो a का सारणिक बराबर हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ये तो हो गया इसका मान। इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 15, ठीक है। इसके बाद -2, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 -5, ठीक है। तो 12 में से 9 गए 3, -18 प्लस 15 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा 0। तो इस सारणिक का मान बेटा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, 0 के बराबर ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमें x के मान ज्ञात करने, यदि ये बराबर है तो देखो इस सारणिक का मान क्या होगा, ये माइनस ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 20 बराबर, इसका मान होगा ये माइनस ये, तो हो गया 2x² माइनस 24। तो यहाँ से 2x² बराबर हो जाएगा -24 को दरबे दो, 24 तो 26, इसमें से 20 गए 6, तो x² बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके 18 माइनस 18 बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इस तरह से आप इसको भी हल कर सकते हो। भाई क्या होगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 है बराबर, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 दूनी 6x। तो माइनस के 2 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस गया तो x का मान आ गया 2 के बराबर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको बेटा ये प्रश्न हल करना था, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए बच्चों, आज की क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सारणिक का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, इसके अलावा हमने सारणिक का प्रसार करना भी सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इसके अलावा यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी और साथ में आज के क्लास का होमवर्क का सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर मिलेगा। होमवर्क के बारे में आपको बता देता हूं बेटा, तो होमवर्क आप सबको मिलेगा चैट सेक्शन के टॉप पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको आज का गृह कार्य मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को होमवर्क अवश्य करना है, उसी से आपको पता लगेगा कि आज आपने कितना सीखा। ओके, चलिए अब आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बच्चों, बाय बाय।